हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हमारे पास एक शार्प की पीसीबी आई हुई है रिपेयर करने के लिए। इसे हमने रिपेयर कर दिया है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज दे दें कि अगर आपकी पीसीबी डेड होती है, जैसे ये पीसीबी हमारे पास आई थी तो ये डेड थी, ये नहीं चल रही थी, तो हमें क्या क्या चेक करना है जिसकी वजह से कि जो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो तो वो हम अपने से रिपेयर कर लें, और अगर नहीं होता है तो फिर हम पीसीबी वाले के यहाँ ले जा करके देंगे। तो सबसे पहले हम बिजली की सप्लाई लगा दिए। बिजली की सप्लाई लगाने के बाद एलवीटी अगर लगा है, यानी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर अगर लगा है, तो हम उस पर 220 वोल्ट ट्रैक करेंगे कि 220 वोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया, और ये पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। जो हमारा एलवीटी का प्राइमरी सेक्शन होगा वो, यानी जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पे हमारा पूरा वोल्टेज आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 225 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ गई। अगर यहाँ तक सप्लाई हमारी आ रही है, एलवीटी के पास हमारी सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारा वायर और फ्यूज हमारा सही है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है एलवीटी पे, तो इसका मतलब कि हमारा वायर या फ्यूज हमारा खराब होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक फ्यूज जो है पतला सा वायर लगा करके फ्यूज बनाया गया है। अगर यही फ्यूज हमारा खराब रहता, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड नहीं होता, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई नहीं आती। तो यहाँ पर हमारी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अच्छे से चेक कर लें फिर से। ये देखिए 220 वोल्ट सप्लाई हमारी यहाँ आ रही है, यानी यहाँ तक हमारी सप्लाई सही है, वायर और फ्यूज हमारा सही। अब उसके बाद एलवीटी के सेकेंडरी सेक्शन पे, जिधर हमारा एलवीटी का दूसरा सिरा होगा, वो जो है वहाँ पर हमारा जो एलवीटी होगा 12 वोल्ट होगा 12 वोल्ट, 18 वोल्ट होगा 18 वोल्ट, जो भी होगा उतनी हमारी एसी करंट आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डीसी नहीं, ध्यान दीजिएगा, एलवीटी के सेकेंडरी पर भी हमारी एसी करंट आएगी। तो ये यहाँ पर हम चेक करें, देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। ये देखिए 16 वोल्ट एसी करंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एलवीटी भी सही है, यानी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो भी हमारा सही है। अगर ये हमारा खराब होता तो इस तरफ तो 220 वोल्ट आता, लेकिन इस तरफ सेकेंडरी साइड में हमारा 12 वोल्ट या 16 वोल्ट नहीं आता, लेकिन वो क्या एसी आएगा, न कि डीसी। अब यहाँ से अब हम एक कैपेसिटर लगा होगा, बड़ा सा डायोड लगा है, और डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, उसे कहते हैं पोलराइज कैपेसिटर। ये यहाँ लगा हुआ है, ये हम आपको दिखा दें, ये यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा लगभग 16 से 18 वोल्ट डीसी सप्लाई आएगी। जब हमारा डायोड लग जाता है, डायोड के जस्ट अपोजिट डायोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारी जो एसी सप्लाई हो वो हमारी डीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हम अब यहाँ पर चेक करेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लें। ये देखिए 19 वोल्ट डीसी आएगी। ये हमारा क्या आएगा, कैपेसिटर के पास हमारा 19 वोल्ट डीसी आ रहा है, यानी ये हमारा डायोड भी सही है, ये कैपेसिटर भी हमारा सही। तो यहां तक हमने चेक कर लिया, यहां तक हमारा 19 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रहा था। यहां 220 वोल्ट आया एलवीटी के प्राइमरी सेक्शन पे। एलवीटी के सेकेंडरी सेक्शन पे हमारा 19 वोल्ट 16 वोल्ट के आसपास हमारा एसी आएगा। एलवीटी के प्राइमरी पे हमारा कितना आया, 220 वोल्ट एसी, और एलवीटी के सेकेंडरी में भी हमारा 16 वोल्ट एसी ही आएगा। उसके बाद ये हमारा डायोड लग गया है। डायोड जब लग जाएगा तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट हो गई। वो डीसी सप्लाई यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर, यानी 4 डायोडों का समूह, 4 डायोड लगे होंगे। ये डायोड का हमारा सिंबल है, 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड और ये 4 डायोड। 4 डायोडों के समूह को हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। और यहाँ से सप्लाई हमारी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर हमारी 19 वोल्ट के आसपास जो है डीसी सप्लाई आएगी। क्या आएगी, डीसी आएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 19 वोल्ट सप्लाई आ गई। यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, यहाँ तक सप्लाई हमारी आ गई। इसका मतलब कि यहाँ इसके पीछे का सेक्शन हमारा सही है। ये हम आपको बता रहे हैं कि जब हमारी एसी ऑन नहीं हो रही हो, पावर ऑन नहीं हो, तब हमें किस तरह से चेक करना है। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया, ये हमारा 19 वोल्ट सप्लाई आ गई। अब इसके बाद एक यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी है। किसी में 7805 लगती है, किसी में 7812 लगती है। ये हमारी 12 वोल्ट सप्लाई, 16 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। ये 3 टांग की आईसी है, 1, 2 और 3। बीच वाला हमारा ग्राउंड होता है, यानी हमारा माइनस जो आएगा ग्राउंड है वो हमारा बीच में लगेगा। इस तरफ हमारा इनपुट है, यानी यहाँ पे हमारी सप्लाई आएगी, और ये हमारा आउटपुट है। तो अब हम यहाँ पर
माइनस प्रॉड यहाँ पे लगा लिए और उसके बाद ये हम चेक करें यहाँ पे कितना आ रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट हमारा कितना निकल रहा है, ये 19 वोल्ट निकल रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट है और उस तरफ 19 वोल्ट और बीच वाला हमारा ग्राउंड है। आप यहाँ तक अगर चेक कर लेते हैं तो लगभग प्रॉब्लम आपकी 70 से 80% तक सॉल्व हो जाती है। एसी अगर हमारी पावर ऑन नहीं हो रही है तो यहाँ तक ये हमारी इस सेट में यही हमारा 7812 जो हमारा रेगुलेटर आईसी है यही हमारा खराब था। हमने इसको चेंज कर दिया और इसके बाद हमारी पीसीबी ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर नए हैं तो बनारसी गुरु मनीष पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से और मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।